महाराष्ट्र की राजनीति के एक मजबूत, अनुभवी और असरदार चेहरा एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। बुधवार सुबह जब वे चुनाव प्रचार के सिलसिले में बारामती जा रहे थे, उसी दौरान उनका प्राइवेट चार्टर्ड विमान लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। इस भीषण दुर्घटना में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना भयावह था कि विमान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। शुरुआती जानकारी में अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये क्रैश लैंडिंग थी या फिर किसी तकनीकी खराबी के चलते दुर्घटना हुई। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन इस जांच से पहले ही राजनीति ने अपना एक मजबूत स्तंभ खो दिया। इस दुखद खबर के सामने आते ही देश भर की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई है। अलग अलग दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी इस हादसे पर शोक जाहिर किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की सेवा में सदैव समर्पित रहे। महाराष्ट्र के विकास में उनका अमूल्य योगदान रहा। वे जमीन से जुड़े नेता थे। उनके असामयिक निधन पर मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बाबा महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों को ये कष्ट सहने की शक्ति दे। ओम शांति। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी गहरा दुख जताते हुए लिखा, बारामती में हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा को समर्पित रहा। उनका निधन राजनीतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे एवं शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पूरी घटना पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता श्री अजीत पवार के निधन का समाचार सुनकर स्तब्ध हूं। मन गहरी वेदना और पीड़ा से भरा है। विश्वास ही नहीं होता कि अजीत जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो मेरे गहरे मित्र और आत्मीय साथी थे। एक जननेता, कुशल प्रशासक और दूरदर्शी व्यक्तित्व के रूप में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति में जो शून्य उत्पन्न हुआ है वो अपूरणीय है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और परिवारजनों और समर्थकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अजीत दादा, आप हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। विनम्र श्रद्धांजलि। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा, श्री अजीत पवार के निधन से भारत की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। उन्होंने अपना पूरा जीवन महाराष्ट्र के लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। अजीत पवार सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वे बारामती की पहचान, महाराष्ट्र की राजनीति की तेज और निर्णायक आवाज और अपने समर्थकों के लिए एक भरोसा थे। उनका इस तरह से अचानक चले जाना न केवल उनके परिवार और सहयोगियों के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक गहरा आघात है। अजीत पवार कोई साधारण नेता नहीं थे। वे महाराष्ट्र के रिकॉर्ड 6 बार उप मुख्यमंत्री रहे, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे थे। अजीत पवार लगातार 35 वर्षों तक विधायक, 1 बार सांसद और 8 बार के विधायक और करीब 4 दशकों तक राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे। बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना हर राजनीतिक दौर में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। 1991 में बारामती से लोकसभा सांसद बने। उसी साल उपचुनाव में पहली बार विधायक चुने गए। आज महाराष्ट्र सिर्फ एक नेता को नहीं बल्कि अपने राजनीतिक इतिहास के एक पूरे अध्याय को खो बैठा है। उनकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।